नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सामान्य हिंदी का यह वीडियो है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला प्रश्न, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपाद मस्तक ये शब्द जो है उसके लिए एक वाक्य होगा पैर से सिर तक। ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को लोग दुराग्रही बोलते हैं। सी ऑप्शन सही है, दुराग्रही। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? तो जंगल की आग दावानल सही है, समुद्र की आग बड़वानल सही है, पेट की आग जठराग्नि सही है, आदि से अंत अनंत ये गलत है। ठीक है। आदि से अंत तक के लिए शब्द होगा आद्योपांत। क्या होगा? आद्योपांत। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, तो इसके लिए शब्द क्या होगा? औरस। विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द औरस है। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ हो उसे जरायुज बोलते हैं। खेड़ी में लिपटा हुआ। विवाहेतर संबंध से इतर संतान को जारज संतान बोलते हुए गोद ली हुई संतान को दत्तक संतान बोलते हैं। दत्तक पुत्र या पुत्री। जो इतिहास ज्ञात इतिहास से पहले का हो, इतिहास से पहले का हो आद्य ऐतिहासिक बोलते हैं। ठीक हो। प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक इतिहास से पहले का प्रागैतिहासिक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए प्रागैतिहासिक शब्द है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए शब्द है अंतर्ध्यान। अचानक ओझल होने के लिए अंतर्ध्यान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए शब्द क्या है? तो सव्यसाची। बाएं हाथ से काम करने वाले को बाएं हाथ से काम करने के लिए करने वाला जो होता है उसे सव्यसाची बोलते हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले के लिए शब्द क्या है? तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला तितीर्षु होता है। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले के लिए शब्द है या तैरकर पार करने वाले के लिए इच्छुक के लिए तितुर्षु शब्द है। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला या तैरकर पार करने वाले इच्छुक के लिए एक शब्द तितीर्षु है। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए तितिक्षा। सहनशीलता के लिए एक शब्द तितिशु। मरना जीना के लिए एक शब्द मरजीवा। तैरना या पार होने की इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है? तो तितीर्षु है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए शब्द क्या है? दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या है? कर्णपाली। कर्णपाली कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग है। कर्णफूल क्या है? कान में पहनने वाला एक आभूषण कर्णफूल होता है। अगला प्रश्न है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए शब्द क्या है? अपेय। अपेय मतलब जो पान करने योग्य नहीं हो। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है वो हमें चयन करना है। जंगल की आग दावानल सही है। आगे की सोचने वाले को अग्रगामी नहीं बोलते, अग्रसोची कहा जाता है। यही गलत है, यही आंसर आपका सही है। समुद्र की आग बड़वानल सही है। पेट की आग जठराग्नि सही है। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। जो बहुत बोलता है उसे बोलते लिए शब्द है वाचाल शब्द है। वाचाल माने जो बहुत बोलता है। बहुत बोलता है वाक्य के लिए शब्द वाचाल होगा। जो बोलता हो वाक्य के लिए शब्द है वक्ता। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है प्रवक्ता। जो खर की तरह तेज हो प्रखर। खर की तरह तेज हो उसे प्रखर बोलते हैं। आइए ये प्रश्न बहुत बड़ा बार पूछा जा चुका है। बहुत अधिक बोलने वाले के लिए शब्द है वाचाल। जो अधिक बोलता है वाचाल। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य।
तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। ठीक है। अगला प्रश्न, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युत। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, प्रत्युक्त। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द है प्रत्युक्त। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ निकालना या स्थिर करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है विवृत्ति। वहीं उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर, वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युत्तर। पुनः उच्चारण करना, वाक्यांश के लिए प्रत्युच्चार है। ठीक है, प्रत्युच्चार, पुनः उच्चारण करना। उत्तर देकर खंडन करने के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रत्युक्त होगा। उत्तर देकर खंडन करना, प्रत्युक्त, 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रत्युक्त, उत्तर देकर खंडन करना। अज का अर्थ नहीं है जिसका जन्म ना हो, ये सही है, दशरथ के पिता, ब्रह्मा विष्णु शिव। वहीं मोती अज का अर्थ नहीं है, सी ऑप्शन सही है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या है? असूर्य पश्यम, असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसके लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या। आइए, निम्न में से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम पश्या, अर्थात रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जो सूर्य ना देख सके। अज्ञ का क्या अर्थ है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अज्ञ। जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए अज्ञ शब्द कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ बोलते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए आंसू कवि शब्द है। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित है, उसके लिए शब्द। आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो उसके लिए शब्द है आशातीत। आशा से बंधा हुआ के लिए शब्द है आशान्वित। की गई आशा के लिए शब्द है प्रत्याशा। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निर्मेष। निर्निर्मेष, बिना पलक झपकाए। ये देखिए डी ऑप्शन सही है, निर्निर्मेष, बिना पलक झपकाए निर्निर्मेष। ठीक है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कही जाती है। ठीक है, रिक्त। देखिए रिक्त, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कही जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। देखिए रिपीटेड प्रश्न हो गया। जो युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए शब्द है युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर। देखिए रिपीटेड प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए याद रखिए, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला। जो कम बोलने वाला है उसके लिए मितभाषी। ठीक है, कम बोलने वाले के लिए मितभाषी है। कई भाषाओं को बोलने वाले का बहुभाषी। ठीक है। जो तौला जा सके के लिए शब्द क्या होगा? परिमेय। परिमेय मतलब जो तौला जा सके। तौला या मापा जा सके उसके लिए शब्द है परिमेय। जो मापा या तौला ना जा सके उसके लिए शब्द है अपरिमेय। किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय। जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय। अनुमान करने योग्य उसके लिए शब्द है अनुमेय। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। ठीक है। और विश्वास जो नहीं रखता वो नास्तिक। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए शब्द है सर्वज्ञ। ठीक है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए शब्द है विशेषज्ञ। किसी विषय का जानने वाले को विशेषज्ञ। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए शब्द क्या है? स्वावलंबी। स्वावलंबी मतलब अपने सहारे पर रहने वाला। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए शब्द है? तो जो तौला या मापा ना जा सके अप्रमेय, एवं जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, इन दोनों के लिए अप्रमेय सही है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द है जिगुसु। जिगीसु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द है जिगीसु। जो जीत लिया गया हो विजित। जिसने विजय प्राप्त की हो वह विजेता है। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जो स्त्री
सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्या शब्द है, असूर्यम पश्या। स्त्री के वश में रहने वाले को स्त्रीण बोलते हैं, स्त्रीण, जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके, दुर्निवार। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए शब्द क्या है? संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। जो पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, उसके लिए अप्रत्याशित शब्द है। राज द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? प्रोसित पेशिका शब्द है, प्रोसित। वह स्त्री जिसका पति विदेश परदेश गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द है प्रोसित पतिका, प्रोसित पतिका। नई ब्याही हुई स्त्री नवोढ़ा, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है और उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो, प्रवत्स्यत पतिका। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो, उसको आगत पतिका। ठीक है।